आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी बेहद आकर्षक कथा पर बात करने वाले हैं जो पुरानी मान्यताओं और प्रकृति के तर्क के बीच के एक ऐतिहासिक टकराव को हमारे सामने रखती है। गोवर्धन पूजा की ये कथा, जिसकी शुरुआत गोकुल और वृंदावन की गलियों से हुई थी, अपने भीतर कई ऐसे गहरे रहस्य और कालजयी शिक्षाएं समेटे हुए हैं जो आज के इस आधुनिक युग में भी पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के गहराई से समझते हैं कि कैसे एक घटना ने पूरे समाज को डर से निकालकर प्रकृति के प्रति सच्ची कृतज्ञता की ओर मोड़ दिया। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। क्या कभी सोचा है कि दिवाली के रोशनी भरे और शानदार त्योहार के ठीक अगले दिन एक विशाल पर्वत की पूजा आखिर क्यों की जाती है? मतलब हम आमतौर पर देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पूरा का पूरा ध्यान एक प्राकृतिक ढांचे, एक पहाड़ पर है। इस अनोखी परंपरा की जड़ें इतिहास और पौराणिक कथाओं के एक ऐसे पन्ने से जुड़ी हैं जिसने भक्ति और प्रकृति के बीच के संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। तो शुरुआत करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, हमारी पुरानी परंपरा और इंद्रदेव की पूजा। ठीक है, तो चलिए गहराई से समझते हैं। सदियों से गोकुल में एक बहुत ही भव्य आयोजन हुआ करता था, जिसका पूरा ध्यान स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र पर केंद्रित था। वहां के लोगों का यह दृढ़ विश्वास था कि उनके कृषि जीवन और उनके वजूद का पूरा दारोमदार पूरी तरह से इंद्र की कृपा पर टिका है। उनका मानना था कि सिर्फ इंद्रदेव ही वर्षा करते हैं और उसी बारिश से उनकी फसलें लहलहाती हैं। सीधी सी बात है, इंद्र खुश तो बारिश होगी और बारिश होगी तो जीवन चलेगा। यह पूरी तरह से एक तरह के भय और निर्भरता वाली श्रद्धा थी। लेकिन फिर एक बड़ा वैचारिक बदलाव आया, एक बालक कृष्ण का तर्क। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि पीढ़ियों से चली आ रही इस व्यवस्था में अचानक एक खलबली मच गई। एक छोटे से बालक कृष्ण ने गांव के बड़ों की सोच पर सीधा सवाल कर दिया। उन्होंने पूछा, हम इंद्र की पूजा आखिर क्यों करते हैं? उन्होंने एक बेहद स्पष्ट विकल्प रखा और समझाया कि असली धन्यवाद के पात्र तो गोवर्धन पर्वत, ये गाय और हमारे आसपास की ये खूबसूरत प्रकृति हैं। क्योंकि जमीनी हकीकत तो यही है कि यही वो प्रत्यक्ष चीजें हैं जो हमें रोजमर्रा का भोजन और जीवन का आधार देती हैं। दूर बैठे किसी देवता से डरने के बजाय जो हमारे सामने हैं उसका सम्मान करना चाहिए। यहां हम इस बड़े वैचारिक टकराव को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ थी पुरानी मान्यता जो पूरी तरह से डर और निर्भरता पर आधारित थी, जहां सिर्फ बारिश के लिए इंद्र की स्तुति की जाती थी, और इसके ठीक विपरीत थी नई मान्यता, गोवर्धन पर्वत, गायों और प्रकृति का धन्यवाद करना, जो प्रेम, प्रत्यक्ष लाभ और पर्यावरण के सच्चे सम्मान पर आधारित थी। कृष्ण का यह तर्क इतना शक्तिशाली और व्यावहारिक था कि सभी गांव वालों ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया और बिना किसी झिझक के गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। लेकिन जाहिर है, जब पुरानी सत्ता को चुनौती मिलती है तो देवता का क्रोध भड़कता है। पूरे गांव को इस तरह अपनी पूजा छोड़ते देख इंद्रदेव का अहंकार बुरी तरह से आहत हुआ। इसे अपना भारी अपमान मानकर गुस्से से तिलमिलाए इंद्र ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और गोकुल वृंदावन पर एक भयंकर विनाशकारी तूफान और मूसलाधार बारिश का कहर बरपा दिया। जरा कल्पना कीजिए उस खौफनाक मंजर की। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी। विनाशकारी बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और उन बेबस गांव वालों के दिलों में खौफ बैठ गया। वे पूरी तरह से असहाय और निराश हो चुके थे। और ठीक इसी हाहाकार के बीच सामने आते हैं परम रक्षक। जब तूफान की गड़गड़ाहट और विनाश के बीच सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब एक ऐसा चमत्कार हुआ जो मानवीय सोच से बिल्कुल परे था। भगवान कृष्ण ने उस भारी तबाही के बीच अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया। जी हां, एक विशाल पहाड़ अब एक विशाल छतरी में तब्दील हो चुका था। सभी डरे हुए गांव वाले, गाय और पशु भागकर उस पर्वत के नीचे आ गए और इंद्र के उस जानलेवा तूफान से पूरी तरह सुरक्षित हो गए। ये अपने आप में कितना अद्भुत है ना। प्रकृति का सम्मान करने वालों को स्वयं प्रकृति ने ही अपने आगोश में लेकर बचा लिया। जरा इस चमत्कार की विशालता को समझने के लिए इस संख्या पर गौर कीजिए, 7। ये कोई 1 या 2 घंटे की बात नहीं थी। लगातार 7 दिन और 7 रात तक बिना रुके, बिना थके बालकृष्ण ने उस विशाल पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। बाहर 7 दिन प्रलयकारी तूफान चलता रहा, लेकिन उस पर्वत के नीचे सभी लोग एक साथ पूरी शांति और सुरक्षा के साथ डटे रहे। और आखिरकार प्रायश्चित का समय आया और तूफान शांत हुआ।
तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि हर अहंकार का अंत जरूर होता है। जब प्रकृति का वो भयंकर रूप शांत हुआ और आसमान साफ हुआ, तो इंद्र के अहंकार का पर्दा भी पूरी तरह से हट चुका था। इंद्रदेव को अपनी इस भयानक गलती का गहराई से एहसास हुआ जब उन्होंने देखा कि उनके सबसे शक्तिशाली तूफान का भी बालकृष्ण पर कोई असर नहीं हुआ, तो उनका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। वे समझ गए कि ये कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। आखिरकार सत्य और करुणा के सामने अहंकार को घुटने टेकने ही पड़े। इस पूरी घटना से हमें मिली एक शानदार विरासत और कुछ सदाबहार शिक्षाएं। और ये कहानी बहुत ही शानदार तरीके से हमें उन मुख्य शिक्षाओं के बारे में बताती है जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। पहली बात, अहंकार को कभी खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि अंधा अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है, जैसे इंद्र का हुआ। दूसरी और शायद आज के समय की सबसे जरूरी सीख, हमें प्रकृति और पशुओं का सच्चा सम्मान करना चाहिए। वे सिर्फ इस्तेमाल करने की चीजें नहीं हैं, वे हमारे जीवन का आधार हैं। और तीसरी बात, जो सच्ची आस्था रखते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं, उनकी हमेशा रक्षा होती है। अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये कथा हम सभी के सामने एक बेहद गहरा और झकझोर देने वाला सवाल छोड़ जाती है। गोकुल के उन लोगों ने प्रकृति के महत्व को समझा और उसकी पूजा की, लेकिन क्या आज का मानव समाज, क्या हम और आप प्रकृति का उतना ही सम्मान करते हैं? क्या हम इन पहाड़ों, नदियों और जंगलों को सिर्फ अपने लालच की वस्तु न मानकर जीवन का असली आधार मानने को तैयार हैं? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। प्रकृति और हमारे इस रिश्ते पर गंभीरता से विचार करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।